सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जितने भी हमारे साथी हैं वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, सो आप सभी साथी एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी साथी हैं यूपी टीजीटी वाले, एनवीएस वाले, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, आपका पूरा दोस्तों हिंदी भाषा से लेकर के नई कविता तक पार्ट 1 में रहेगा। सेकंड पार्ट में आपका पूरा गद्य साहित्य, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ठीक है। और दोस्तों आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, ये सारी चीजें पार्ट 2 में रहेंगी। तो ये नोट्स हैं 2 पार्ट में। अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो। एनबीएस के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे, केबीएस और दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भी उपयोगी रहेंगे, ठीक है। सो जिनको मंगवाना है आप लोग साथी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, अगर आपको एडमिशन लेना है, रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ना है, लाइव क्लासों से पढ़ना है, सो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। करना क्या होगा, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाकर के, और उसमें मात्र 1500 की फीस देकर के दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं सभी साथीगण, ठीक है। और दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी का एक कोर्स है, इस कोर्स में आपको लेना है और ये कोर्स अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है दोस्तों, यानी कि सबसे आगे चल रहा है। सबसे ज्यादा लोगों ने इस कोर्स को पसंद किया और सब लोग इस कोर्स में एडमिशन भी ले रहे हैं और अध्ययन दोस्तों चालू कर दिया है सभी लोगों ने, ठीक है। सो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना बिल्कुल भी नहीं चूकना है, ट्रेंडिंग पर है ये कोर्स दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नाटक के कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन रोज चर्चा करते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का जो संग्रह है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ है। चलिए बताइए। बातों का संग्रह, आस्था और चरण, या फिर बातों की चरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और चूकना मत हमारे सभी साथी, चाहे वो एनबीएस वाले साथी हैं या फिर दोस्तों टीजीटी पीजीटी वाले। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का जो संग्रह है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ है, ये आपको बताना है। तो आपको सभी लोगों ने आंसर बताया कि सर इसमें उत्तर आप बी लगा दो। आस्था और चरण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेखाएं बोल उठी निबंध संग्रह की रचनाकार कौन है, 47 नंबर का। अब इसकी अगर अपन ट्रिक बनाएंगे तो आपने देखा होगा कि रेखाएं बहुत सारे ज्योतिष और जो हाथ देखकर जानते, रेखाएं देखकर जानते, वो बोलते हैं कि रेखाएं सत्य बोल उठी, रेखाएं सत्य बोल उठी। तो सत्य बोल उठी तो क्या हो जाएगा, सत्य से क्या हो जाएगा, रेखाएं जो है ना बोले सर वो सत्य बोल उठी, तो सत्य से देवेंद्र सत्यार्थी जी हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर है, खरगोश के सींग, यानी 48 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। शेयर जरूर कर देना। जिनको भी अपने हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं। और जिन भी साथियों को 599 में दोस्तों 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है अपने घर, 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मात्र 599 में दोस्तों। इसमें आपके टॉपिक वाइज है दोस्तों, साहित्य के टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे और व्याकरण के भी टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 3000 क्वेश्चन उसमें होंगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, चाहे मास्टर कैडर हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो। खरगोश के सींग निबंध के लेखक कौन है, 48 नंबर के क्वेश्चन है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सर खरगोश के सींग कहां गए हैं, खरगोश के सींग नाचबे गए, नाचबे, तो नाचबे से हो जाएगा माचबे, यानी कि आपका जो बी नंबर है प्रभाकर माचबे, वो आपका बिल्कुल सही है, प्रभाकर माचबे, ठीक है। अफलातूनों का शहर, बृहन्नला का वक्तव्य, ये निबंध संग्रह दोस्तों किसके हैं बताइए। अफलातूनों का शहर, ये निबंध संग्रह बताना है मुकनद जी, जल्दी से बताइए। गोपाल प्रसाद व्यास, देवेंद्र सत्यार्थी, या फिर केशव चंद्र शर्मा, मोहनलाल गुप्त। सभी लोग चयन करना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया यहां पर सेशन आपका चलता है। अफलातूनों का शहर, बृहन्नला का वक्तव्य, निबंध संग्रह, ये किसका है, सभी बताएंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। और सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर ये जो अफलातूनों का शहर है ये केशव चंद्र शर्मा, सी नंबर सही है। भोला पंडित की बैठक, निबंध संग्रह के लेखक कौन है, भोला पंडित की बैठक 50 नंबर का क्वेश्चन है। सियाराम शरण गुप्त हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेर नाथ राय या फिर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। भोला पंडित की बैठक निबंध संग्रह के लेखक कौन माने जाते हैं, 50 का उत्तर बताना है। भोला पंडित बताइए जल्दी से,
चयन करिए। भोला पंडित है ना, भोला पंडित बताइए। आनंद जी, विजय जी, अनिल ठाकुर जी, 50 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं बहुत सारे लोग। वेरी गुड। आस्था सिंह जी, मुकनत जी, राइट आंसर बताया आपने वरसानी लाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये डी नंबर आपका सही है। भोला पंडित की बैठक, ये जो निबंध है ये निबंध बरसाने लाल चतुर्वेदी का, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पर आ गए हैं दोस्तों। ठेले पर हिमालय, ये निबंध संग्रह के लेखक कौन है? 51 में है ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह। देवेंद्र सत्यार्थी हैं, धर्मवीर भारती, गुलाब राय या फिर दिनकर। ठेले पर हिमालय इसके लेखक कौन माने जाते हैं? चयन करिए जल्दी से। 51 नंबर का क्वेश्चन है, अपन ने कई बार पढ़ा है दोस्तों। ठेले पर हिमालय, प्रोफेसर धर्मवीर वो होते हैं जो ठेले पर हिमालय को उठा कर लाते हैं। धर्मवीर तो वो होते हैं जो ठेले पर भी हिमालय को लेकर आ जाते हैं, धर्मवीर। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर चला गया धर्मवीर भारती। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। धर्मवीर भारती के बारे में ठेले पर हिमालय कई बार ये प्रश्न पूछा गया, तब आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार दोस्तों सही अनुक्रम बताना है। 52 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तब यहां पर अपन सीधा सीधा पढ़ते हैं कि सर यहां का हो जाएगा सी नंबर। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, ये आपका यहां पर 52 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम बताना है 52 नंबर के क्वेश्चन में। तब आपका उत्तर हो रहा है कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामदास मिश्र कृत बबूल और कैक्टस। बबूल और कैक्टस में कैक्टस किसका प्रतीक है दोस्तों? ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ दिया था, लेकिन आप सभी लोग बताएंगे। लाइक कर दो जल्दी से, एक बार फटाफट से बताइए। चयन करिए रामदास मिश्र कृत बबूल और कैक्टस में कैक्टस किसका प्रतीक है? 53 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 53 नंबर में वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। जिनको एडमिशन लेना बिल्कुल भी देर नहीं करना, ठीक है, चाहे वो दोस्तों एनबीएस वाले साथी। आपका हिंदी साहित्य दोस्तों आपका बहुत सारा कवर होने वाला है। 53 नंबर के क्वेश्चन में 53 का उत्तर है कि सर आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक है। डी नंबर सही, बहुत बढ़िया, डी नंबर राइट आंसर। मोरपंख निबंध संग्रह किसका है? मोरपंख बताइए। चयन करिए। 54 नंबर का क्वेश्चन है, मोरपंख निबंध संग्रह एक किसका माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, हेना जी चयन करो, तनु जी, राधा जी, शिल्पा जी। मोरपंख निबंध संग्रह ये किसका? शिव प्रसाद सिंह का है, ठाकुर प्रसाद सिंह का है, रामदास मिश्र का या फिर कुबेर नाथ राय का है? चयन करिए। राजकुमारी जी बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मोरपंख निबंध संग्रह इसके रचनाकार कौन है? सुनील कुमार जी। 54 का आंसर है, जल्दी से क्लिक करिए फटाफट से। और 54 में सभी का आंसर जा रहा है कि सर मोरपंख जो निबंध संग्रह है, ये निबंध संग्रह है किसका? मोरपंख। मोरपंख बताइए। 54 में सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर चयन कर रहे हैं कि सर 54 का उत्तर लगा दो आप, ठाकुर प्रसाद सिंह, यानी बी नंबर। मोरपंख ठाकुर प्रसाद सिंह का निबंध है। मोरपंख अपन को याद कर लेना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है दोस्तों। यहां पर 55 नंबर के क्वेश्चन में यहां पर आपको कुबेर नाथ राय के बारे में पता है कि सर कुबेर नाथ राय जो हैं कि इनका नाम ललित निबंधकारों में भी आता है। निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना, रस आकेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी या फिर दृष्टि अभिसार। 55 नंबर के क्वेश्चन में 55 का आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? 55 का क्वेश्चन है, अच्छा उत्तर बताना है। उत्तर चला गया कि सर इनका रस आकेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी और दृष्टि अभिसार, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसके पहले सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों। लाइक तो बनता है फटाफट से,
है ना। और जिनको भी एडमिशन लेना है आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स मंगवाना, एक 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, है ना। टेस्ट सीरीज है 3000 क्वेश्चन की, मात्र 599 में, 599 में, ठीक है। और यहां पर आपको बताना है 56 नंबर के क्वेश्चन में, 56 नंबर में बताइए, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह, विकलांग श्रद्धा का दौर। एक बार लाइक तो करो फटाफट से जल्दी से। विकलांग श्रद्धा का दौर दोस्तों, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई कम नहीं होनी चाहिए, निरंतर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और निरंतर जो पढ़ाई करेंगे दोस्तों वो आगे बढ़ेंगे। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये जो निबंध संग्रह ये किसका है? 56 नंबर के क्वेश्चन में 56 का उत्तर बताइए। 56 का राइट आंसर जा रहा है कि सर ये विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर। विकलांग की तो बोले हरि और शंकर सभी मदद करते हैं, है ना। विकलांग के तो बोले सर भगवान ही हैं हरिशंकर, ठीक है। तब आपका जो बी नंबर है ये बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल का नहीं है ये बताइए। 57 नंबर के क्वेश्चन में श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है ये आपको यहां पर चयन करना है। और सभी लोग बताना है। रोज रात्रि 9 बजे क्लास अपनी होती है दोस्तों यूट्यूब पर, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस पर सभी साथी पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। सभी लोग बताएंगे कौन सा निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। अंगद के पांव, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, या फिर मकान उठ रहे हैं। तो लगभग कौन सही बता पाता है बताओ। मंजू जी, कार्तिक सिंह जी बताइए, प्रवीण जी, कौन सा निबंध संग्रह श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। 57 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर मकान उठ रहे हैं, मकान उठ रहे हैं। ये नहीं है डी नंबर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मकान उठ रहे हैं। बाकी अंगद के पांव ये श्रीलाल शुक्ल, है ना। बोले अंगद का पांव कोई लाल नहीं उठा पाया, अंगद का पांव कोई लाल नहीं उठा पाया। कुछ जमीन पर कुछ हवा में, है ना, कुछ जमीन पर, और खबरों की जुगाली, खबरों की जुगाली करता है मेरा लाल। तो लाल से आपको लाल याद कर लेना है, ठीक है। अगला है वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह के ये रचनाकार कौन है? वाद विवाद संवाद ये जो निबंध संग्रह है ये किसका है? विवेकी राय का है, रामदरस मिश्र का है, नामवर से है, या फिर विष्णुकांत शास्त्री का है। वाद विवाद संवाद इसके जो रचनाकार है 58 नंबर के क्वेश्चन में, वो रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 58 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है वाद विवाद संवाद। आपने देखा होगा लोग आजकल क्या करते हैं, अपने नाम के लिए वाद विवाद संवाद करते हैं। आपने क्लास में भी देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, आप उन्हीं का नाम लेते हैं। तो नाम के लिए क्या करते हैं? नाम के लिए वाद विवाद करते हैं। आपका उत्तर वाद विवाद संवाद, ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेहया का जंगल निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बेहया का जंगल 59 नंबर का क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री, शांति प्रिय द्विवेदी, कृष्ण बिहारी मिश्र, रामदरस मिश्र। 59 का उत्तर चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ओमी जी बताइए, अनुज जी, पूजा देवी जी, रीमा कुमारी जी, चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बेहया का जंगल, बेहया का जंगल, विष्णुकांत शास्त्री, शांति प्रिय द्विवेदी, कृष्ण बिहारी मिश्र, या फिर रामदरस मिश्र। 59 का उत्तर बताना है, 59 में चयन करना है। सभी लोगों ने बताया कि सर बेहया के जंगल में कृष्ण ने बिहार किया, कृष्ण ने बिहार किया, बिहार यानी सी नंबर आपका बहुत बढ़िया आंसर। जो घर फूंके ये निबंध संग्रह किसका है? नरेंद्र कोहली का है, ज्ञान चतुर्वेदी, गोपाल चतुर्वेदी, या फिर शरद जोशी का है। जो घर फूंके ये निबंध संग्रह किसका है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी से। 60 का उत्तर बताना है, वीडियो को लाइक भी कर देना जल्दी से। जो घर फूंके ये जो निबंध संग्रह है 60 नंबर के क्वेश्चन में, जो घर फूंके, और आपका उत्तर है कि सर बी नंबर लगा दो, ज्ञान चतुर्वेदी। उसको क्या नहीं है? उसको ज्ञान नहीं है। जो घर फूंके उसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान, है ना। ज्ञान से क्या बनेगा? ज्ञान से बनेगा ये ज्ञान चतुर्वेदी। जो घर फूंके, जो घर अपना फूंकेगा उसे ज्ञान होगा? नहीं है। बोले सर उसे ज्ञान नहीं है, जो अपना घर फूंक रहा है, जो घर फूंके, ज्ञान नहीं है, ज्ञान, ठीक है। तो अपन को ये अपन का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह रविंद्र त्यागी का नहीं है?
रविंद्र त्यागी का कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? भित्ति चित्र, आडू का पेड़, देवदारू का पेड़ या फूलों वाले कैक्टस? कौन सा निबंध संग्रह रविंद्र त्यागी का नहीं है? रविंद्र त्यागी का कौन सा नहीं है? आप लोगों ने पढ़ा है, चयन करिए फटाक से। और दोस्तों एडमिशन जरूर लीजिए आप सभी साथी, जिनको भी लेना है। एनबीएस वाले साथी भी बिल्कुल पीछे ना हटें, एक बार आए अपना सिलेबस चेक करें। और दोस्तों यहां पर के आपके दोस्तों अपना मटेरियल यहां पर आप कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा निबंध संग्रह आपको चयन करना रविंद्र त्यागी का नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए और लाइक भी कर दो फटाफट से। कौन सा निबंध संग्रह रविंद्र त्यागी का नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, 61 नंबर का क्वेश्चन है। 61 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है आडू का पेड़। आडू का पेड़ नहीं है बोले सर, ये बी नंबर आपका सही है। वेरी गुड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। भूलने के विरुद्ध निबंध संग्रह किसका है? भूलने के विरुद्ध बताना। 62 नंबर के क्वेश्चन में भूलने के विरुद्ध कुबेरनाथ राय हैं, रमेश चंद्र साय हैं, नरेंद्र कोहली या फिर रविंद्र त्यागी हैं? चयन करिए फटाफट से। भूलने के विरुद्ध ये निबंध संग्रह किसका है? भूलने के विरुद्ध बताइए। 62 नंबर के क्वेश्चन में 62 का उत्तर बताना है, चयन करना है। भूलने के विरुद्ध 62 में आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो रमेश चंद्र हैं, रमेश चंद्र, ठीक है, ये रमेश चंद्र शाह जो हैं ये भूलने के विरुद्ध ही रहते हैं। तो आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन, जीप पर सवार इल्लियां। दोस्तों अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। अगर एनबीएस वाले जो भी साथी हैं, हिंदी साहित्य का रिकॉर्डेड कोर्स भी है, आप रिकॉर्डेड कोर्स से आप अपनी बेहतर तैयारी को कर सकते हैं। जीप पर सवार इल्लियां निबंध संग्रह के लेखक कौन है? और अगर आपको हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है तो ये 2 पार्ट में है दोस्तों, जिनको भी मंगवाना। और 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अगर आपको मंगवाना है तो मात्र 599 की है, जो आपके घर तक पहुंचेगी। 500 की है दोस्तों, 99 पोस्ट चार्ज है इसका। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर भिजवाएंगे हम। जीप पर सवार इल्लियां, ये उत्तर हो जाएगा हरिशंकर। हरिशंकर परसाई का है? नहीं। बोले सर किसका है? फिर शरद जोशी, ठीक है। तो आपका 63 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सी नंबर आपका सही है, शरद जोशी। जीप पर सवार इल्लियां, ठीक है। अफसर की मौत बताइए। अफसर की मौत निबंध संग्रह। अफसर की मौत सुदर्शन मजीठिया, गोपाल चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह, यानी कि 64 नंबर का क्वेश्चन है। चयन करें जल्दी से। और सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों बिल्कुल भी न चूके। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबसे कम फीस में आपको कोई बढ़ाने वाला नहीं है, मात्र 1500 रुपए की फीस में, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो यहां पर अफसर की मौत, अफसर की मौत, ये जो निबंध संग्रह है, ये निबंध संग्रह किसका है? तो 64 नंबर का उत्तर सभी लोग बता रहे हैं कि सर अफसर की मौत भी बड़ी चतुर तरीके से हुई है। चतुर, है ना, किसी चतुर ने की होगी, ठीक है। तो अफसर की मौत चतुर से चतुर्वेदी, गोपाल चतुर्वेदी क्वेश्चन आया हुआ है ना। बी नंबर आपका गोपाल चतुर्वेदी बिल्कुल सही है। कि प्रश्न पर आपको फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। बूझत श्याम कौन तू गोरी निबंध संग्रह किसका है? बूझत श्याम कौन तू गोरी, राम अवध शास्त्री, सुदर्शन मजीठिया, गोपाल चतुर्वेदी, दरवेश से ये निबंध संग्रह किसका माना जाता है? 65 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे। बताएं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये जो निबंध है, ये जो निबंध संग्रह है, 65 नंबर का क्वेश्चन। और सभी लोग जो आंसर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं राम अवध शास्त्री, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ये नंबर आपका, ये नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राम अवध शास्त्री, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये जो निबंध संग्रह राम अवध शास्त्री का है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का नहीं है? नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का कौन सा नहीं है? एक भोर जुगनू की, शब्द और धरती, सुनो देवता, प्रभास की सीपियां। प्रभास की सीपियां बताइए। कौन सा निबंध संग्रह नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का नहीं है? कौन सा नहीं है भैया बताइए। जसवीर जी, मायाराम जी, सुमन ऑफिशियल जी, चयन करिए। आरुषि जी, आकांक्षा गुप्ता, नीलम वर्मा जी, कौन सा निबंध नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का आप लोगों ने पढ़ा है?
नर्मदा प्रसाद उपाध्याय के निबंध आप लोगों ने पढ़े हैं। अगर आपको पता है तो सर एक भोर और जुगनू, ये तो पता ही है। नर्मदा शब्द और धरती, नर्मदा सुनो देवता, है ना, ये भी है। तो आपका उत्तर कहां चला जाएगा? 66 नंबर का उत्तर। ये शब्द और धरती, ये बी नंबर नहीं है दोस्तों, शब्द और धरती नहीं है, बी नंबर नहीं है, ये प्रभास की सीपियां, ये तो है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिन्होंने भी लगाया राइट आंसर है। बजे तो बंसी और गूंजे तो शंख, बजे तो बंसी और गूंजे तो शंख। हरिओम जी, निबंध संग्रह, इसके लेखक कौन है? विजयदेव नारायण शाही, हरिशंकर परसाई, श्री राम परिहार, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बजे तो बंसी और गूंजे तो शंख, गूंजे तो शंख। 67 नंबर के क्वेश्चन में निरंतर ये सीरीज अपनी चलती है दोस्तों, निरंतर हम यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। और इस सेशन में सभी साथियों को जोड़ना है, सभी मित्रों को जोड़ना है ना। बजे तो बंसी और गूंजे तो शंख, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बजे तो बंसी और गूंजे तो शंख, ये 67 नंबर के क्वेश्चन में। और 67 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर बहुत ही बढ़िया जा रहा है कि सर आप सी नंबर लगा दो, श्री राम परिहार, है ना। श्री राम के दरबार में बजे तो बंसी और गूंजे तो शंख। किसके दरबार में? श्री राम के दरबार में। तो श्री राम परिहार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, श्री राम परिहार। बहुत बढ़िया। चीड़ों पर चांदनी निबंध संग्रह के रचनाकार, बिना विकल्प के उत्तर बताइए। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी ये निबंध संग्रह किसका है? चयन करिए जल्दी से। ज्योत्सना जी, प्रेमांशु जी, अमन जी। रोज रात्रि 9 बजे क्लास आपकी होती है दोस्तों। चीड़ों पर चांदनी निबंध संग्रह ये किसका माना जाता है? 68 का उत्तर आपको बताना है। चीड़ों पर चांदनी बताइए। हाँ बिल्कुल ऐड कर देंगे कीर्ति गुप्ता जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड संदीप सिंह जी। चीड़ों पर चांदनी कैसी लगती है? बिना विकल्प के उत्तर बताना है इसका। और सभी लोग बता रहे हैं कि सर चीड़ों पर हमें चांदनी निर्मल निर्मल लगती है। चीड़ों पर चांदनी कैसी लगती है? निर्मल निर्मल लगती है, निर्मल। तो ये निर्मल वर्मा का दोस्तों निबंध संग्रह है चीड़ों पर चांदनी। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है दोस्तों आपका, यहाँ पर आ रहा है निर्मल वर्मा, आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। नेमीचंद जैन के निबंध संग्रह का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। नेमीचंद्र जैन के निबंध संग्रह है दोस्तों। 69 नंबर का क्वेश्चन है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए हैं नेमीचंद्र जैन के, आप लोग क्या सही लगाओगे? नेमीचंद्र जैन के बताइए। प्रमोद जी चयन करिए, अशोक जी, ठीक है। जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना है आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप दोस्तों मात्र 599 में मंगवा सकते हो। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के नोट्स जिनको विस्तृत वाले मंगवाना है वो भी मंगवा सकते हो, ठीक है। और जिनको दोस्तों एनबीएस आदि के लिए वो करना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है, सो आप सभी साथी दोस्तों, है ना, परचेज कर सकते हो कोर्स है, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर जा रहा है कि सर नेमीचंद्र जैन अधूरे साक्षात्कार, यानी कि आपका उत्तर जा रहा है 69 नंबर के क्वेश्चन में अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य जनांतिक, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर जा रहा अधूरे साक्षात्कार, सी नंबर, ठीक है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, निबंध संग्रह, बहुत ही बढ़िया आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अंजू जी, बहुत बढ़िया। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये निबंध संग्रह किसका है? सभी लोग बताएंगे दोस्तों, जल्दी से फटाफट से। जिनको भी दोस्तों ये 599 वाला जो है ये पैकेज 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज मंगवाना है ना, ये दूसरा संस्करण इसका प्रकाशित हो गया है। मतलब दोस्तों 1 2 2 4 जो मिस्टेक थी वो मिस्टेक भी सुधार के ये पूरा विशुद्ध, बहुत ही बढ़िया, है ना, पूरी जो भी 2-4 गलतियां पहले संस्करण में हुई थी वो संस्करण की दोस्तों ये 599 में पूरी सही करके फिर से लॉन्च किया गया 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये तो आप दोस्तों इसको मंगवा सकते हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों इसमें सही है ना। तो सभी साथी कहीं कोई मिस्टेक आपको नजर इसमें नहीं आने वाली, ठीक है। ये दूसरा संस्करण है, संशोधित संस्करण ये दोस्तों लॉन्च हो चुका है। लघु मानव के बहाने 70 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है।
और आपका उत्तर है कि सर विजय देवनारायण शाही। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा ये निबंध संग्रह के लेखक कौन? 71 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे मुक्तिबोध हैं, रघुवीर सहाय हैं, रमेश कुंतल मेघ हैं, सभी बताएंगे रमेश चंद्र साय हैं। कौन है? अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा। बहुत ही बढ़िया आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मस्त आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारी प्रैक्टिस बुक आप मंगवाते हैं, बहुत सारी गलतियां दोस्तों मिलती हैं, है ना, बाई मिस्टेक हो ही जाती है बुक में, है ना। तो दोस्तों जिनको भी ये बहुत ही संशोधित और बहुत ही शुद्ध ये प्रैक्टिस सेट मंगवाना है अपने घर पर, शुभ मात्र 599 पे मंगवा सकते हैं, है ना। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा। और जिनको हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है वो भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा बताना है। 71 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो है रमेश कुंतल मेघ का है। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा निबंध संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, आईएमपी लगा देना इसमें। एक साहित्यक की डायरी, मोस्ट आईएमपी 72 नंबर का क्वेश्चन, एक साहित्यक की डायरी बताइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। गवर्नमेंट टीचर जी बताइए, आदर्श जी लाइक कर दीजिए, सीमा सिंह जी। एक साहित्यक की डायरी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध हैं, रघुवीर सहाय हैं, हरिशंकर परसाई या फिर कुबेरनाथ राय हैं। एक साहित्यक की डायरी, एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया 72 नंबर के क्वेश्चन में। बोले सर एक साहित्यक की डायरी की क्या हो गई? मुक्ति हो गई, मुक्ति, मुक्ति हो गई एक साहित्यक की डायरी। अब बहुत दिन से रखी होगी दोस्तों साहित्यकार की डायरी, उसकी मुक्ति हो गई। तो मुक्तिबोध याद कर लेना, एक साहित्यक की डायरी की मुक्ति हो गई। ये नंबर आपका सही है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज के निबंधकार कौन है? 73 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज 73 में सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। बोले सर शोक का समय था, शोक का समय था, पाव भर जीरे में हमने ब्रह्मभोज करवा दिया शोक के समय में, है ना भाई। ब्रह्मभोज करवाते हैं लोग तो किसी के घर में शोक होता है ना, तो ब्रह्मभोज करवाना पड़ता, बोले ब्रह्मभोज करवा दो, अच्छा रहता है। तो शोक के समय में, शोक से अपन को, क्योंकि यहां पर कैलाश वाजपेयी दिया, अशोक वाजपेयी दिया, इनको तो काट दो, लेकिन अशोक वाजपेयी और कैलाश वाजपेयी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैंने आज आपको एक ट्रिक दे दी कि शोक के समय में हमने पाव भर जीरे में ब्रह्म के भोज करवा दिए, ब्रह्म भोज, शोक याद रख लेना, शोक, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे चारों विकल्प में वाजपेयी आ जाएं, ये आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे दोस्तों। यहां पर आते हैं, अंग्रेजों भारत मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत मत छोड़ो ये निबंध, इसके लेखक कौन है? बताओ, अंग्रेजों भारत मत छोड़ो ये जो निबंध है, ये निबंध किसका है? चयन करिए दोस्तों। 74 नंबर के क्वेश्चन में ये बताना है, अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। अगर आपसे बनेगा तो कमेंट में लिखना। प्रश्न है अंग्रेजों भारत मत छोड़ो, ये दोस्तों निबंध किसका है? ये निबंध बताइए, कमेंट में बताना सभी साथी, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी, हरि मोहन झा, अपूर्वानंद या फिर अक्षय जैन, तो लाइक कर देना। और सभी लोग बता रहे हैं 74 नंबर के क्वेश्चन में शायद ही पहले आपने लिखा हो। तो दोस्तों ये जो निबंध है ये अक्षय जैन का निबंध है, डी नंबर आपका सही है, अक्षय जैन, है ना, अक्षय जैन सही है। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली और अपना अपन बोलते ना कि वो तो अपनी अपनी ढपली करते हैं और अपना अपना राग अलापते हैं, ठीक है। रेखा सरोज जी, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग निबंध संग्रह ये किसका है? 75 नंबर के क्वेश्चन में विजय देवनारायण शाही, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर कुबेरनाथ राय। 75 का उत्तर लाइक कर दो जल्दी से सभी साथी। प्रेम जी, अस्मित जी, पूजा जी, शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक दोस्तों। ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, आप बस अटेंड करते हो, आप अपने मित्रों की भी सफलता सुनिश्चित करवाओ। अपने मित्रों को भी बताओ कि भैया यहां भी प्रैक्टिस कर लिया करो, है ना। लेओ ना देओ देख तो लेओ, है ना। तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग निबंध संग्रह किसका है? 75 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर ये विजय देवनारायण शाही का है ना। ये नंबर आपका सही, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अनुज कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी? हम लोगों की वृद्धि बताओ। बहुत सारी नई रचनाएं, बहुत सारे नए निबंध यहां पर आपको देखने को मिला है ना। तो यहां पर
हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी। ये निबंध किसका है? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, चंद्रभूषण चतुर्वेदी। तो आप सभी साथी के लिए दोस्तों है ना, रात में एग्जाम पार में एक क्लास और होती है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, तो चयन करिए फटाफट। हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, ये निबंध किसने लिखा है? ये निबंध किसने लिखा? 76 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी का आंसर जा रहा कि सर हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी। ये आपका राइट है, ये नंबर मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। बोले मोहन की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, तब आपकी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, है ना। किसी ने पूछा कि सर हम लोगों की वृद्धि कैसे होगी, मैंने कहा भैया मोहन की पूजा करो, भक्ति भाव करो, विष्णु जी की पूजा करो, तब तो वृद्धि होगी। आप लोग चाहते हैं कि कनक ने कंडा और कोरे गुंडा बन जाएं, है ना। तो यहां पर वादा है खामोश, खामोश नंगे हमाम में, खामोश नंगे हमाम में। ये निबंध संग्रह किसका है? 77 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे बनता है तो सभी लोग बता दीजिए। सोनू जी 77 का क्वेश्चन है, 77 में बताना है खामोश नंगे हमाम में, है ना। तो बताइए, आपने देखा होगा, बोले सर चतुर व्यक्ति खामोश नहीं रहते, चतुर व्यक्ति वो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, चतुर व्यक्ति, है ना। तो यहां पर 77 का प्रश्न पूछा और अरुषि मीना जी ने बहुत ही बढ़िया आंसर लगाया है। मनीषा सिबी जी, जसबीर जी, वेरी गुड आंसर, ज्ञान चतुर्वेदी, है ना। खामोश नंगे हमाम में, ज्ञान चतुर्वेदी। नंगे हमाम में बोले ज्ञान मत बांटो, ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो गया दोस्तों। इतना बढ़िया तरीके से आप लोग देख रहे हैं और दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं, है ना। चौरे का दिया, चौरे का दिया, ये निबंध बताना है। निबंध के दूसरा वीडियो है दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो भी आप लोग देख लिया करो, है ना। बहुत सारे वीडियो टॉपिक वाइज अध्ययन जो अपना चलता है, बहुत सारे वीडियो लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे आप लोगों के लिए। ये निःशुल्क दोस्तों फ्री क्लास चलती है रात्रि 9 बजे, है ना, और टॉपिक वाइज चलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया माया राम जी। तो यहाँ पर आपको 599 में दोस्तों आप एडमिशन वो 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवा सकते हैं, मात्र 599 में, ठीक है। एडमिशन लेना है तो मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और दोस्तों विस्तृत नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं, विस्तृत नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं अपने घर पे, है ना। बहुत ही बढ़िया ट्रिकी नोट्स हैं, विस्तृत नोट्स बनाए गए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के। तो चौरे का दिया 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि सर चौरे का दिया विश्व में जलता है, विश्व में उजाला करता है चौरे का दिया, चौरे का दिया, चौरे का आपका हो रहा है ये नंबर, विश्व में उजाला करता है चौरे का दिया, ये नंबर सही है। जुलूस रुका है, ये निबंध संग्रह किसका है। इसके बाद जो अपन को टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको लोग पढ़ोगे तो इसके बाद अपन हिंदी आलोचना को पढ़ेंगे दोस्तों। हिंदी आलोचना, नाटक पढ़ लिया अपन ने, कहानी भी पढ़ ली और दोस्तों अपन ने निबंध भी पढ़ लिया, नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास भी पढ़ लिया, है ना। अब अपन को आलोचना को पढ़ना है। इसके बाद आलोचना का टॉपिक आएगा, आप लोग अध्ययन करके रखना, ठीक है। आलोचना पढ़ेंगे, फिर जीवनी पढ़ेंगे और एक क्रमबद्ध टॉपिक वाइज अध्ययन अपना रुकेगा नहीं, ये अध्ययन आपका चलता रहेगा। जुलूस से रुका है, ये कैसे रुका? बोले सर बड़े विवेक से रुका है, विवेक से। तो विवेक से आपका जो विवेक की राय है, बी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विवेक की राय सही आंसर है। कौन सा बताना है? शिव पूजन सहाय को हिंदू भूषण के नाम से संबोधित किया। निम्न में से किसने किया है दोस्तों? किसने शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण के नाम से संबोधित करते थे? कौन करते थे? भारतेंदु जी करते थे, वियोगी हरि करते थे, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद करते थे? विश्वास मलिक जी बताइए, आशु जी, हेमलता जी, कमलाकांत जी, राखी जी, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो अपना विजयी रथ है दोस्तों, ये रुकना नहीं चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बढ़िया मेहनत की जाती है, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार से अपन अध्ययन करते। दिलीप जी, आरती गौर जी, बीनू जी, दिनेश जी, शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण के नाम से संबोधित किया करते थे। तो कौन किया करते थे? तब आपको पता है कि सर शिव की पूजन तो निराली होती है, निराली, तो निराला जी किया करते थे दोस्तों इनको हिंदी भूषण के नाम से। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। और आज दोस्तों अपन ने निबंध के 80 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया 2 वीडियो के माध्यम से, है ना। और सभी साथी, जितने भी हमारे साथी हैं, जिन्होंने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो आप सभी साथी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, सेल्फ स्टडी क्लासेस का, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, है ना। और
टीजीटी पीजीटी का कोर्स अगर आपको परचेज करना है तो बिल्कुल भी देर नहीं करना दोस्तों। आप अभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके मात्र 1500 रुपए में इस कोर्स को एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे इसी क्लास में जिन्होंने दूसरी क्लासों में दोस्तों 7000 5000 एडमिशन लेकर रखा होगा, और जब इस क्लास में बहुत सारी ट्रिक देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे 7000 तो मैंने ऐसे ही दे दिए। दोस्तों पुस्तकों में सब कुछ लिखा है। अगर मैं पूरी ये पुस्तक आपको बोर्ड पे लिख करके बता दूं, है ना, ऐसे लिखना है और आपने नोट्स कर लिया, तो ये क्या है, दूसरी तीसरी थोड़ी पढ़ रहे हो आप। हमारे यहां जब आते हो तो दोस्तों हम दमखम रखते हैं आपको याद करवाने की। आपको जो पढ़वाते हैं 50% क्लास में ही याद होना चाहिए, ऐसी दम दोस्तों हम रखते हैं, है ना। और मैंने अगर आपको पूरा बोर्ड में लिखवा दिया और आपसे कहा कि आप उतार लो, और आपने अपने रजिस्टर में उतार लिया, आपने अपने रजिस्टर में उतार लिया, क्या मतलब हुआ? वही तो पुस्तक में लिखा है जो आपने उतारा है। क्या हुआ? वही लिखा है, पुस्तकों में सब कुछ लिखा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी क्लासेस में आते हैं, है ना, उनके लिए दोस्तों मैं 100% प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्लास में ही याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी क्लासें आप अटेंड करते हैं, आपको बोर्ड पर लिख करके लिखवा दिया जाता है कि लिख लो आपने लिख लिया, अपने रजिस्टर में लिख लिया, ठीक है, लिख लिया, ठीक है। फिर आपको याद करवाने के लिए अलग से टाइम निकालो कि अब हमें ये पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, फिर से निकालो, है ना। यही होता है दोस्तों, अधिकांशतः मैंने देखा है। लेकिन जब सेल्फ स्टडी क्लासेस में आते तो मैं कहता हूं कि रजिस्टर और कॉपी पेन को सिर्फ इसलिए रखो कि मैं जो बोलूं कि इस चीज को लिख लो, वो बस लिख लेना। लेकिन अधिकांशतः चीजों को मैं याद करवाने पर जोर देता हूं कि जो चीज आप क्लास में पढ़ रहे हो वो चीज आपको एन कैन प्रकार याद होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो कंफ्यूजन में आ जाते हो कि एक उर्वशी दिनकर की रचना है और एक उर्वशी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अमृत और विष एक रचना उदय शंकर भट्ट की भी है और अमृत और विष एक अमृतलाल लांगर की भी है ना। कलम का सिपाही दोस्तों किसने रचना जीवनी लिखी है? तो कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी। और कलम का मजदूर किसने लिखी? तो कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। तो मैं अंतर बताता हूं आपको कि आप कलम का मजदूर को कैसे याद करेंगे, मां से मजदूर और मां से मदन गोपाल, है ना। जब आप दोस्तों एक कंफ्यूजन वाला आप सुनते हो, ये कंफ्यूज जब आप बैठते हो ना एग्जाम में और कहते हो कि सर मेरा 4-5 नंबर से एग्जाम में रुक गया, क्यों रुक गया? बोले सर कंफ्यूज हो गए थे ये प्रश्न, है ना। तो दोस्तों ऐसे कंफ्यूजों को अगर मिटाना है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी हैं दोस्तों अध्ययन करने में लगे हैं, है ना, और अध्ययन करते जाइए। मैं सहयोग करता जाता हूं, थोड़ी सी हिंट देता जाता हूं कि आप इस प्रकार से पढ़िए, इस प्रकार से याद करिए, है ना। तो रतिपाल जी, जसबीर जी, नीलम जी, मायाराम जी, विश्वास मलिक जी, हमारे सभी साथी दोस्तों इस सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े और मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। एक नाम मात्र की फीस है जो आपके लिए भी भारी नहीं लगेगी। 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल कौन पढ़ाएगा आपको? 1 साल कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों 1500 में। 1 साल आपके लिए कोई नहीं पढ़ाता 1500 में। आप पता कर लेना, अपने बच्चे की कोचिंग की फीस पता कर लेना, 1 साल कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक माध्यम बनाया गया है उन सभी साथियों के लिए, उन सभी गरीब विद्यार्थियों के लिए कि आपके लिए एक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐसा भी संस्थान है कि जहां दोस्तों आप मात्र 1500 रुपए में टेस्ट भी लगा सकते हो, लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्स से भी पढ़ सकते हो। ये सारी सुविधाएं यहां पर दी जाती है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हैं, है ना। इसका फायदा दोस्तों सभी स्टूडेंटों को मिल रहा है। और आज है कि जो टीजीटी पीजीटी का कोर्स है ट्रेंडिंग पे चल रहा है दोस्तों, सबसे आगे चल रहा है। मात्र 1500 रुपए वाला ये कोर्स ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। तो आप सभी साथी दोस्तों इससे जुड़े, जो भी हमारे साथी हैं जिनको जुड़ना है, जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि जुड़ना है तो जुड़ जाओ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। कीर्ति जी, अशोक प्रजापति, राजीव जी, सुमन जी, ऑफिशियल तनु जी, ठीक है, कीर्ति जी। और एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों अध्ययन नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। अध्ययन नहीं रोकना चाहिए, पढ़ते रहें। अब दोस्तों अपन आलोचना को पढ़ेंगे। आगे जो अपना टॉपिक होगा इस वाली क्लास में, 9 वाली क्लास में अपन आलोचना पर पढ़ेंगे, आलोचना का दोस्तों कवर करेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।